हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देव और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द डी ट्रैवलर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत से पर्यटक स्थल, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का डलहौजी है ये अपने आप में बहुत कुछ खास है, क्योंकि आप तो डलहौजी का नाम पहले ही सुन चुके होंगे। लेकिन क्या यहाँ पर खास है और क्या क्या घूमने लायक जगह है, और जो कि मैंने समझा कि जब मैं डलहौजी गया था कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली के साथ तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे जब कभी आप डलहौजी घूमने जाएं तो आप उन चीज़ों को पहले से प्लानिंग कर लें। तो चलिए अपने सफ़र की सुहानी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डलहौजी है वो हिमालय की धौलधर शाखा पर स्थित है, जिस कारण ये एक पर्वतीय स्थल है और यहाँ का तापमान मैदानी स्थान के तापमान से हमेशा कम रहता है। जहाँ गर्मियों में यहाँ मौसम सुहाना होता है तो जाड़े में यहाँ पर काफी बर्फ गिरती है। पर्यटक यहाँ पर गर्मी में भी घूमने आते हैं और जाड़े में जिनको बर्फ का आनंद लेना होता है वो यहाँ पर जरूर आते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डलहौजी पहुँचने का रास्ता क्या है। दोस्तों, डलहौजी पहुँचने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आपका पठानकोट कैंट। यहाँ पर पठानकोट जंक्शन भी है, लेकिन मैक्सिमम ट्रेन आपकी पठानकोट कैंट आती ही है। आप पठानकोट कैंट पहुंच जाइए। वहां आप जैसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे आपको एक टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, जहां पे आप कार बुकिंग कर सकते हैं। कार की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर शो कर रही होगी कि क्या दाम है। वैसे अमूमन इसका 3000 रुपये इस वक्त रेट चल रहा है, जो कि वन बिट ड्रॉपिंग है, आपको पठानकोट से डलहौजी पहुंचा देगी। दोस्तों, पठानकोट से डलहौजी के बीच की दूरी है वो है 82 किलोमीटर और इसे तय करने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। दोस्तों, पठानकोट से डलहौजी के लिए आप बस भी ले सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की बस होती है, जो कि आपको वॉल्वो भी मिल सकती है। इसके लिए कुछ टाइमिंग होती है जो आपको पठानकोट बस स्टॉप से जाकर के पता करना पड़ेगा कि क्या टाइमिंग है। दोस्तों, बात करते हैं कि डलहौजी में क्या क्या है घूमने लायक। तो सबसे पहले आप घूम सकते हैं यहाँ पे खजियार, उसके बाद आप घूम सकते हैं पंचपुला, चमेरा लेक, डैन कुंड, उसके बाद आता है कालाटोप वन्य अभयारण्य, उसके बाद आता है आपका सांच पास। अब दोस्तों बात करते हैं खजियार की, जिसके लिए टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ये खजियार अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि ये घास का मैदान है और कुछ ये स्विट्जरलैंड के घास के मैदान से भी मिलता है। जो कोई व्यक्ति स्विट्जरलैंड गया होगा या जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि स्विट्जरलैंड में बड़े बड़े घास के मैदान हैं। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, खजियार की दूरी डलहौजी से 22 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में 1 घंटे का समय लगता है। और ये रास्ता आपका ग्रीन वैली, बिजी पार्क और लक्कड़ मंडी से होकर के जाता है। अगर आप खजियार जा रहे हैं तो लक्कड़ मंडी से 2 रास्ते कटते हैं, एक जाता है खजियार की तरफ, दूसरा जाता है डैन कुंड के लिए। दोस्तों, खजियार में आप पैराग्लाइडिंग और हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। खाने पीने की दोस्तों खजियार में कोई समस्या नहीं, यहाँ पे कई होटल हैं। रुकने की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको कैंप मिल सकते हैं, चुनिंदा ही होटल हैं। लेकिन जो भी टूरिस्ट खजियार घूमने आता है वो अमूमन डलहौजी में ही रुकता है, क्योंकि खजियार में बहुत कुछ रुकने की व्यवस्था नहीं है अभी फिलहाल। अगर आपको खजियार जाड़े के समय में आना है तो आपको चंबा से होकर के आना पड़ेगा, क्योंकि जो खजियार से डलहौजी के बीच का रास्ता है वो बर्फ से घिरा रहता है, इसलिए रास्ता बंद हो जाता है। खजियार आने के लिए आपको चंबा के रास्ते से आना पड़ेगा जाड़े के समय में। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ खजियार जाने के लिए डलहौजी से, तो ये रास्ता थोड़ा सा सकरा टाइप का है और जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप डलहौजी तक तो कार से आ सकते हैं आराम से ड्राइव करके, लेकिन जो डलहौजी से खजियार का रास्ता है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपकी जो कार है वो खाई में गिर सकती है। इसलिए आप बहुत ही सावधानी से कार ड्राइव करें। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं, नहीं तो अगर आपने वहाँ पे कैब बुक कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ के जितने भी लोकल हैं उनको कार ड्राइव करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो वो आपको 1 घंटे में आराम से खजियार पहुँचा देंगे। जब आप खजियार पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं और वहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कितनी खूबसूरत जगह है ये। कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि खजियार वाकई में बहुत ही खूबसूरत जगह है। दोस्तों, खजियार घूमने के लिए आपको अमूमन 3 से 4 घंटे चाहिए। इतने में आप खजियार आप घूम सकते हैं। देन आपको वापस भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जो शाम का समय होता है उस समय यहाँ पर जंगली जानवर भी आते हैं और कार ड्राइव करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि रात का समय होता है, पहाड़ी इलाका होता है। तो आप खुद समझ सकते होंगे कि पहाड़ी इलाकों में रात को ड्राइव करना उतना सेफ नहीं होता है। खजियार के साथ साथ आप यहाँ पर डैन कुंड भी घूम सकते हैं, जिसके लिए आपको लक्कड़ मंडी वापस आना पड़ेगा। फिर लक्कड़ मंडी से आपको डैन कुंड जाना पड़ेगा। डैन कुंड पीक
एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहाँ से आपको चारों तरफ का जो दृश्य है वो आपको दिखाई पड़ेगा। जिन लोगों को अच्छे दृश्य का आनंद लेना हो वो डैनकुंड पीक जरूर जाएं। दोस्तों, खजियार जाते वक्त आपके रास्ते में पड़ेगा एक स्पॉट जिसे कहते हैं ग्रीन वैली। यहाँ पर रुक कर के आप कुछ फोटोज खींच सकते हैं।
अभी ऑफिस है जहाँ पे आप गाइड के माध्यम से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अकेले ट्रैकिंग करेंगे तो आप भटक सकते हैं। इसलिए आपको जब भी कभी ट्रैकिंग करनी हो कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो आपको यहीं से ट्रैकिंग करनी होगी, जो कि लगभग 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और आप बिना गाइड के यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप वन्य जीव अभयारण्य है, वहाँ पे आपको कई पशु भी मिल सकते हैं जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, या हो सकता है कि आप किसी जानवर को भी नुकसान पहुँचा दें। इसलिए आपको यहाँ पे गाइड के साथ ही जाना होगा। अब मैं बताता हूँ आपको डलहौजी की यात्रा के कुछ खास पॉइंट जो कि आपको यहाँ से आने से पहले कुछ नोट करने हैं। पहाड़ी एरिया होने के कारण डलहौजी में जो मैक्सिमम होटल हैं या तो वो अप साइड है या तो डाउन साइड है, तो जब भी आप अपना होटल बुक करें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या छोटे बच्चे हैं तो आपको चढ़ने उतरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जो आपको यहाँ पर होटल है वो आपको गर्म सड़क, ठंडी सड़क, मोती टिब्बा में आसानी से मिल जाएंगे, और यही सब वो पॉइंट है जहाँ पर काफ़ी होटल हैं, और यहाँ से जो आपका मॉल रोड है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। दोस्तों, अब बात करते हैं डलहौजी के मॉल रोड की। तो जो डलहौजी का मॉल रोड है वो भी सभी पहाड़ी एरिया के मॉल रोड की तरह ही यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, और सबसे खास बात ये है कि जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रसिद्ध चर्च भी है। इसके अलावा यहाँ पे आपका डलहौजी का पोस्ट ऑफिस है, और ये है आपके गांधी चौक में। यहाँ पर 2 चौक बहुत प्रसिद्ध है, एक गांधी चौक है, एक सुभाष चौक। बात करते हैं कि डलहौजी की यात्रा में आपका कितना खर्चा हो जाता है। तो अगर आप कपल हैं, 2 लोग हैं और डलहौजी को आप आराम से घूमना चाहते हैं कैब में, तो लगभग आपका 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, जिसमें आपका होटल में रुकने का, कार में टहलने का और खाना पीने का मिला करके, और बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन सा होटल लेते हैं और कैसी कार बुक करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम है या वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो वो लोग वोमिटिंग की दवाई रख लें, क्योंकि डलहौजी कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है कि जहाँ पे आपको सारी दवाइयाँ अवेलेबल हो जाएंगी। आपको अधिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए चंबा डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप डलहौजी की यात्रा बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस था डलहौजी का, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपको जरूर मिल सके।